मंत्रियों, विधायकों और सम्मानित राजनेताओं को चंपारण में गिफ्ट के तौर पर 1952 एकड़ जमीन बांट दी गई। यानी औसतन एक नेता को 69 एकड़ जमीन दी गई, जबकि चंपारण की रैयत भूमिहीन की भूमिहीन ही रह गई। आज भी राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि चंपारण की 55% आबादी भूमिहीन है। अलग अलग सरकारों ने यहाँ के लोगों के बीच 1.64 लाख एकड़ जमीन को वितरित किया, लेकिन उनमें से 12,600 लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला। इसके बावजूद चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के आयोजन के मौके पर चाहे पद यात्रा हो या फिर गांधी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की बात हो, किसानों की बदहाली की चर्चा ना हो, ये अपने आप में बेईमानी लगती है। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने का जश्न बिहार सरकार जोरों शोर से मना रही है। चारों तरफ सजावट की गई है, पूरा इलाका बाबूमय हो गया है। गांधी जी के प्रतिरूप के जरिए इस समारोह को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी बापू के कदमों पर चलते हुए पद यात्रा की और भाषण दिया, पर किसानों को इससे दूर ही रखा। प्रशासन ने तो इन्हें राजकीय समारोह में फटकने तक नहीं दिया। सादगी तो देखिए, मुख्यमंत्री जी सारी बातें बोल भी गए, लेकिन किसानों का कहीं जिक्र तक नहीं आया। बापू का जो संदेश है, जो उन्होंने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, हम चाहते हैं कि जन जन तक उसको फिर से पहुंचाएं, नई पीढ़ी को बापू के विचारों से अवगत कराएं। और इसी सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से पूरे वर्ष के लिए चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है और आज एक स्मृति यात्रा का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का श्रेय लेने में पीछे नहीं रही। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जिला मुख्यालय में कई जगह कार्यक्रम कराया। लेकिन मुख्यमंत्री को फटकने तक नहीं दिया। हाँ, किसानों की दुर्दशा के लिए सरकार को जरूर कोसा। 59 वर्षों तक इस देश को बरकत बनाने का काम कुछ लोगों ने किया। हम आपको बता दें कि 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी की जीत से उनका पूरे देश से परिचय हुआ। आजादी के बाद 1950 में किसानों की दशा जानने के लिए लोहिया जांच समिति का गठन हुआ। समिति ने रिपोर्ट दिया कि नीलों के जाने के बाद चंपारण में जमीन की जो लूट हुई, उससे यहाँ की जनता कभी उबर नहीं पाई। आज भी चंपारण की 55% आबादी भूमिहीन है। ऐसे में बिहार सरकार के जोरों शोर से मनाए जा रहे सत्याग्रह शताब्दी समारोह में किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है चंपारण में जो गांधी जी बोल के गए। तो इसका मतलब यही है कि अपने अपने नेता अपने अपने पार्टी के अपने पर्सनल पार्टी के गेन के लिए ये समारोह कर रहे हैं और ना कि जनता का के भला के लिए कर रहे हैं। हिंदुस्तान बापू को पाकर धन्य हुआ। उन्होंने देश को वाजिब हक दिलाया। आजादी के बाद अब बिहार के किसान उस बापू को तलाश रहे हैं जो उनकी किस्मत संवार सके। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन किसानों का दर्द दूर करने के लिए बापू चंपारण पहुंचे थे, आज उसी चंपारण में गांधी सत्याग्रह शताब्दी राजकीय समारोह में किसानों को पूछा तक नहीं गया। आजादी के 7 दशक बाद भी किसानों की पीड़ा जानने की कोशिश न राज्य सरकार ने की, न ही केंद्र सरकार ने। ऐसे में गांधी सत्याग्रह शताब्दी समारोह में बापू के सपने तार तार होते दिखे। समय के लिए मोतिहारी से सहयोगी धर्मेंद्र कुमार और कैमरामैन तर्केश्वर तिवारी के साथ संतोष राज पांडे। तो गांधी